असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक झड़प ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को हुई इस झड़प में असम के 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। मिजोरम की ओर से की गई फायरिंग के दौरान इन 5 पुलिसकर्मियों के अलावा 42 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज गुवाहाटी स्थित जीएमसीएच और सिलचर स्थित एसएमसीएच में चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ सीमा को लेकर दो राज्यों के बीच हुई झड़प है या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। खुद असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में उनकी सरकार द्वारा ड्रग्स, मवेशी तस्करी सहित गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि मिजोरम और मणिपुर की सीमा के जरिए पड़ोसी देश म्यांमार से ड्रग्स को असम के रास्ते होते हुए देश के अन्य प्रांतों में भेजा जाता था, जिसे पिछले 2 महीनों में असम पुलिस ने नियंत्रित किया है और इसके खिलाफ भारी सफलता हासिल की है। मिजोरम के चंपाई और मणिपुर के मोरे सीमा से इन ड्रग्स को असम के रास्ते दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। उन्होंने संकेत दिया कि इसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई से भी तस्करों में खलबली मची हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश से मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इनकार नहीं की है। असम मिजोरम सीमा विवाद के जो हिंसक झड़प हुई उसने कई सवाल खड़े किए हैं और इस झड़प में जो सोमवार को हुई है झड़प में उसमें असम के 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। मिजोरम की ओर से की गई फायरिंग के दौरान इन 5 पुलिसकर्मियों के अलावा 42 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज गुवाहाटी स्थित जीएमसीएच और सिलचर स्थित एसएमसीएच में चल रहा है। और यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ सीमा को लेकर 2 राज्यों के बीच हुई झड़प का नतीजा है या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। खुद असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। पिछले 2 महीनों में उनकी सरकार ने जिस तरह ड्रग्स, मवेशी तस्करी सहित गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और जिसका एक नतीजा हो सकता है इस तरह का विवाद। और उन्होंने साथ ही कहा कि मिजोरम मणिपुर की सीमा के जरिए पड़ोसी देश म्यांमार से ड्रग्स को असम के रास्ते होते हुए देश के अन्य प्रांतों में भेजा जाता था, जिससे पिछले 2 महीनों में असम पुलिस ने काबू में किया है और इसके खिलाफ भारी सफलता हासिल की है। और मिजोरम के चंपाई और मणिपुर के मोरे सीमा से इन ड्रग्स को असम के रास्ते दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। और उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने साथ ही संकेत भी दिया कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उससे तस्करों में खलबली मची हुई है। तो एक तरह से उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि इस पूरे विवाद के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। There are many people now rebelling against the Myanmar government and they are entering Mizoram. So some of them wanted to go to Dima Hasao. So we blocked that, number 1. Number 2, we strongly suspect that there is a drugs route from across the border through Mizoram, through Barak Valley, through Assam towards the Punjab. So we cut that line. Then again, we have recently enacted in assembly there is an act against transportation of cattle. So lot of things has happened in between. So which might anger a section of people. I will not say it is an international conspiracy. We strongly suspect that there is a drugs route from across the border through Mizoram, through Barak Valley, through Assam towards the Punjab. So we cut that line. Then again, we have recently enacted in assembly there is an act against transportation of cattle. So lot of things has happened in between. So which might anger a section of people. I will not say it is an international conspiracy. That is why, because now we have cut the lines of drug supply.
very clearly we have seized a huge quantum of drugs. Origin was from the border of India via Mizoram, Barak Valley, Assam, like that. Even in Myanmar, even in through Manipur, you know that this is a trade route. So there is a lot of vigilance activity. Je eitu rasta di jate drugs na jai. Then ban on transportation of cattle is also a question. Je tate kisuman manhok hetu loi olopman. Although there is nothing against the northeastern state, but there is a rumor that beef will not be available. So eitu rumor eta side choli ase. Drugsor kothato choli ase. So in last 1.5-2 months, there are certain developments which might anger certain non-state actors.